स्टूडेंट, आज हम एरे का एक और प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एरे के जो डिफरेंट इंडेक्स है जिसको हम वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको जमा कैसे करेंगे। ठीक हो गया। तो आज हम यहाँ पर एक बनाएंगे रीजन एरे प्लस प्रोग्राम हैश एंड रीजन, और यहाँ पर इस रीजन के अंदर मैं कोड करता हूँ। रीजन बनाना हमने पुराने प्रोग्राम में सीखा है कि हम क्यों बनाते हैं। ये लॉजिकल ग्रुपिंग होती है बेसिकली हमारे कोड की, लाइक फोल्डर। तो यहाँ पर हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे इंटीजर नंबर की, उसका नाम मैंने रख लिया ARR। और ये एरे डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है, इंटीजर टाइप की एरे है, न्यू इंट। इसकी यहाँ पर हमने लेंथ बतानी है, ये मैंने उसको लेंथ बता दी, 5 लेंथ मुझे चाहिए, यानी कि 5 इंडेक्स मुझे मिल जाएंगे। जो हमारा नाम है ARR, ये हमारी एरे का नाम है और इसके अंदर 5 इंडेक्स होंगे जिसके अंदर मैं इंटीजर नंबर जो है वो डिफरेंट असाइन कर सकता हूँ। एक वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हमने तमाम एरे की वैल्यू को जमा करना है, तो मैंने ये नंबर के नाम से या रिजल्ट के नाम से, जिस तरह भी आपको पसंद हो आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर ले। उसके बाद हम लूप लगाएंगे, फॉर लूप इंट आई बराबर 0, आई की वैल्यू लेस देन हो जब तक 5 के, तो तब तक ये इसमें क्या करता रहे, इंक्रीमेंटेड। लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से मैंने फॉर लूप का बताया आपको। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तमाम इंडेक्स के अंदर लूप की मदद से हम वैल्यू असाइन कर देंगे। तमाम इंडेक्स को हम वैल्यू असाइन करेंगे। यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन टाइप एनी नंबर फॉर इंडेक्स, यहाँ पर मैं डबल कोट्स को क्लोज करता हूँ, कॉन्केट करवा लेता हूँ आई की वैल्यू को। आपको पता है कि यहाँ पर हमें इंडेक्स शो करेगा, 0 शो करेगा। और फिर मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ इसके अंदर स्पेस के साथ, ये मैंने कॉलम साइन लगा दिया, छोटी सी हमने एक फॉर्मेट बना लिया। ठीक है जी। और एरे के अंदर हमने इनपुट लेनी है, तो आप लोगों को पता है, आपने पिछले लेक्चर में सीखा है। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन, ये तमाम एरे को मैंने यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी। अब हमारे पास वो एंड यूजर जो है वो जो भी लिखेगा वो तमाम की तमाम वैल्यू इधर असाइन हो जाएंगी। अब यहाँ से बाहर आते हैं, ये बाहर आने के बाद हम क्या करते हैं, नंबर के अंदर जमा कर लेते हैं। आई के 0 इंडेक्स में जो भी वैल्यू है उसको जमा करो, सॉरी यहाँ पे इक्वल साइन लगा है, एरे के 1 इंडेक्स के साथ जमा करो एरे के 2 इंडेक्स की वैल्यू, जमा करो एरे की 3 इंडेक्स की वैल्यू, और जमा करो एरे के 4 इंडेक्स की वैल्यू। एरे के 0, 1, 2, 3, 4 ये पांचों इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगी उसको जमा करेगा, जमा करके इस नंबर वेरिएबल को असाइन कर देगा। अब हमारे पास आंसर आ चुका है। लूप के जरिए से हमने तमाम इंडेक्स को वैल्यू असाइन कर दी और उसके बाद हमने तमाम इंडेक्स की वैल्यू ली है और नंबर वेरिएबल में जमा कर ली है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हम एक मैसेज शो करवाते हैं, कंसोल डॉट राइट प्रेस इंटर फॉर एग्जिट, और उसके बाद स्क्रीन को रोकने के लिए बल्कि मैं यहाँ पर एक लाइन की स्पेस भी ले लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर स्क्रीन को रोकने के लिए कमांड है कंसोल डॉट रीड लाइन। ये रीजन के अंदर दोनों मैसेज मैंने इसलिए लिखी है, तमाम एक्सरसाइजेज में आपने देखा होगा कि ये जो लास्ट वाले दो मैंने लाइनें लिखी हैं ये अक्सर हम रीजन के बाद लिखते हैं। तो मैंने कहा स्टूडेंट यही ना समझे कि रीजन के अंदर हम इसको कोड नहीं कर सकते और रीजन के बाहर ही इसका कोड करना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। तो रीजन जस्ट एक लॉजिकल ग्रुपिंग है और कुछ नहीं उसके अंदर आप कोड कर सकते हो। ठीक हो गया।
अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम को चलाकर, और राइट लाइन है यहाँ पे, मैं इसको राइट कर देता हूँ। अब सेम लाइन में मेरा कर्सर इनपुट लेगा। ये मैंने 55, 77, 88, 99, 66 ये मैंने तमाम इंडेक्स को वैल्यू असाइन कर दी। अब हमारा जो आंसर है वो शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पर ये मैं भूल गया था, अब यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन यूर एरे प्लस आंसर इज, या कुछ भी आप शो करवाना चाहें। यहाँ पर मैं कॉन्केट करवा लेता हूँ। कॉन्केट किसको करवा लेंगे? नंबर को। ठीक हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। कोई भी वैल्यू देनी है आप यहाँ पर इसको असाइन कर दें, और ये हमारे पास योर एरे प्लस आंसर इज 165। ठीक हो गया जी। आई थिंक आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसका मैं ठीक कर देता हूँ। तो ये मैंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं समझाया, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से इसके ऊपर काम किया था। जस्ट इसमें एक चीज़ नहीं है जो आप लोगों को मैंने करवाई है, ये वाली। ठीक है, कि हमने एरे को जमा कैसे करना है, उसका आंसर कैसे देखना है। एक तो प्रोग्राम हो गया ये। अब फॉर एग्जांपल इसको मैंने कमेंट कर दिया। एक रीजन और बना लेता हूँ यहाँ पर, रीजन राइट ए बी सी हैश एंड रीजन। अब इसके अंदर हम क्या सीखेंगे? इसके अंदर हम सीखेंगे कि अगर आपने ए से लेकर जेड तक ए बी सी यानी कि लिखनी है कैपिटल लेटर में, तो वो कैसे लिखेंगे। तो एक करेक्टर वेरिएबल लेंगे, करेक्टर टाइप का। ये मैंने वेरिएबल ले लिया, ठीक है, सॉरी, ये मैंने वेरिएबल ले लिया सी एच के नाम से। करेक्टर टाइप, इसकी डाटा टाइप क्या है? करेक्टर। और यहाँ पर मैं एक लूप लूंगा, फॉर लूप, सॉरी, सी एच इनिशियलाइज कर दिया मैंने सिंगल कोट। और करेक्टर जो होता है इसको सिंगल कोट में ही हमेशा हम लिखते हैं, डबल कोट नहीं लगाते। ठीक है, कैपिटल ए दे दिया, और इसकी कंडीशन लगा दी जब तक इस करेक्टर की लेंथ कम है किससे? कैपिटल जेड से, तब तक ये क्या करे? सी एच में प्लस प्लस करता है। ठीक हो गया। ये हमने उसको कंडीशन बता दी कि स्टार्ट कहाँ से करना है। हमारा लूप कैपिटल ए से स्टार्ट होगा और उसका एंड कहाँ पे करना है, ये हमने उसको कंडीशन बता दी। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करके लिख देता हूँ ताकि इजी टू रीडेबल हो। ठीक हो गया जी। ये हमने लॉजिकल कंडीशन लगा दी, और कब तक उसके अंदर प्लस करता रहे? जब तक इसकी वैल्यू z के बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन ए, सॉरी सी एच। ठीक है, और रीजन के बाहर जाके एक मैसेज शो करवा देते हैं, कंसोल डॉट राइट प्रेस इंटर फॉर एक्स। ठीक हो गया। और स्क्रीन को रोकने के लिए हमारा कंसोल डॉट रीड लाइन। अब ये देखें, मुझे दोबारा लिखना पड़ गया। ये जो एग्जिट के लिए मैसेज है, जो प्रेजेंटेशन हम देते हैं हर प्रोग्राम के अंदर, वो एरे के साथ मैंने वो लिखा हुआ था, तो वो एरे के प्रोग्राम के साथ ही ये सारा कमेंट हो गया। ठीक है, तो अगर ये मैंने उस रीजन से बाहर बनाया होता तो अब ये मुझे दोबारा कोड ना करना पड़ता। ठीक है, अब मैं इस रीजन के अंदर ही ये कोड कर रहा हूँ। अब देखते हैं हमारी आउटपुट कैसे आती है। और राइट लाइन, मैंने यहाँ पर फंक्शन कौन सा यूज़ किया है? राइट लाइन का। और करेक्टर को मैंने शो करवाने की कमांड उसको बताई है। तो लेट्स सी, ये राइट लाइन की वजह से हर दफ़ा हमारी लाइन ब्रेक होती जा रही है। ये उसने कैपिटल ए प्रेस किया, ये बी सी डी, इसी तरह जेड तक चलता आ रहा है। ठीक है,
आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। और अगर इसको हम इनिशलाइज कर दें स्मॉल ए से और इसको इनिशलाइज कर दें स्मॉल जेड से, तो अब जो हमारे पास ABC आएगी वो स्मॉल लेटर में लिखी हुई आएगी, इसी तरह जेड तक। ठीक हो गया? आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, मैं हर लेक्चर में कहता हूँ किसी किस्म का कोई इशू आता है हमें कमेंट करेंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। ठीक है, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। हमारी टीम है जो आपको इंशाल्लाह ताला गाइड करेगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करें। ये सी शार्प जो हम सिखा रहे हैं इसके अंदर हम इनहेरिटेंस भी देखेंगे, कंस्ट्रक्टर भी देखेंगे, स्टैटिक क्लासें भी हैं, जेनेरिक भी है, जेनेरिक लिस्ट जो है, उसके बाद फंक्शंस हैं, फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विदाउट पैरामीटर, और कौन से फंक्शन है जो वो हमारी वैल्यू को रिटर्न करते हैं और वो कौन से फंक्शन है जो हमारी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते। और उसके बाद हम ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म और इन आईओ स्ट्रीम और एक्सेप्शन हैंडलिंग और इस तरह की बहुत सारी इंशाल्लाह चीज़ें पढ़ेंगे। पूरी डिटेल के साथ हम इसको लेके पढ़ेंगे। सी शार्प के अंदर आपकी ग्रिप अच्छी सी होनी चाहिए। जितना अच्छा आप इसके अंदर कोड करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतनी ही अच्छी आप प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। आगे फिर हम MVC स्टार्ट करेंगे और वेब के ऊपर भी जाना है, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, MVC और एंटिटी फ्रेमवर्क। ये इंशाल्लाह ताला बहुत डिटेल प्रोग्राम है। तो हमारी कोशिश होती है हम डेली एक लेक्चर जो है वो अपलोड करें और उसकी आप एक्सरसाइज करें। हमारे लेक्चर्स को अगर आप साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आगे जाके आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक हो गई। अल्लाह हाफिज़।